हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व होता है। पितृपक्ष हर साल आता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होता है। इस साल का पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार से शुरू हो गया है। पूरे 16 दिन चलने वाले इस पितृपक्ष में हिंदू लोग अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध वाले दिन कौओं को भी भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भोजन कौओं के माध्यम से पितरों तक पहुंच जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन पितृ कौए के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। पुरानी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, उस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने कौए का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए थे। तब जयंत ने कौए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, तब जयंत ने अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगी। तब प्रभु श्री राम ने उसे ये वरदान दिया कि पितृपक्ष के दौरान तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध में कौओं को सबसे पहले भोजन कराया जाता है। कहा जाता है कि श्राद्ध में कौओं को सबसे पहले भोजन न कराने से श्राद्ध का फल और पुण्य नहीं प्राप्त होता है और न ही हमारे पितृ तृप्त होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं की पूजा सुबह के समय की जाती है, वहीं पितृगणों की पूजा दोपहर में की जानी चाहिए। पितृगणों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को जो भोजन करवाना चाहिए वो दिन के समय होना चाहिए। पितरों के लिए बनाए जाने वाले भोजन को लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। पितृपक्ष में हो सके तो दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए और तेल लेपन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इत्र और सौंदर्य वर्धक साधनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त कोई भी ऐसा शुभ कार्य करना सही नहीं माना जाता है जो पितृगणों को याद करने की क्रिया में किसी प्रकार की बाधा डालते हैं। ऐसी मान्यता है।